आज की जो विधि है, आज का जो उपाय है, आज का जो टोटका है, पुराने ताले के द्वारा। पुराने ताले का जो उपाय होगा भक्तजनों, एक चमत्कार के रूप में आप इसको देखेंगे। अपने घर में से एक पुराना ताला लेना है, चाबी के साथ आपके कष्टों का निवारण करेगा। ये जो पुराने ताले का उपाय है। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, जैसे चैनल के माध्यम से मैं आपको नित्य ही नए नए उपाय, नई नई विधियां, नए नए टोटके और नई नई साधनाएं मैं आपको बताता रहता हूं। लेकिन आज की जो विधि है, आज का जो उपाय है, आज का जो टोटका है, पुराने ताले के द्वारा। अगर आप पुराने ताले का ये उपाय करेंगे तो ये पुराने ताले का जो उपाय होगा भक्तजनों, एक चमत्कार के रूप में आप इसको देखेंगे। क्योंकि इतना शक्तिशाली भक्तजनों ये उपाय होगा तो तुरंत ही आपके कष्टों का निवारण करेगा। ये जो पुराने ताले का उपाय है, एक ही ताले के द्वारा भक्तजनों आप इसके कई उपाय कर सकते हैं अपने दुखों का निवारण करने के लिए, धन धान्य की वृद्धि करने के लिए और घर में सुख शांति के लिए। तो भक्तजनों, इस ताले के जो भी आपने उपाय करने हैं, इसके लिए भक्तजनों जो आपको सामग्री चाहिए, पहले मैं आपको भक्तजनों वह बताने जा रहा हूँ। इसके लिए भक्तजनों आपने छोटी सी एक बाटली कटोरे के रूप में भक्तजनों आपने एक लोहे की छोटी सी बाटली लेनी है और एक आपने लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल इतना होना चाहिए भक्तजनों कि जिसमें ये जो जिंदरा है, ये जो ताला है भक्तजनों, उसमें पूर्ण रूप से डूब जाए। इतना भक्तजनों सरसों का तेल होना चाहिए और इतनी बड़ी ही बाटली होनी चाहिए जिसमें ये जिंदरा तेल में भक्तजनों पूर्ण रूप से डूब जाए। उसमें आपने इस ताले को रखना है। उस सरसों के तेल में, बाटली में पहले भक्तजनों आपने सरसों का तेल डालना है और उसके बाद भक्तजनों ये जिंदरा रखना है चाबी के साथ भक्तजनों। और एक आपने इसके लिए लेना है भक्तजनों कुमकुम सिंदूर। और आपने ये उपाय कैसे करने हैं, जो पहला उपाय भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन बालक या बालिकाओं की शादी में देरी हो रही है तो उन भक्तजनों ने ये जो उपाय करना है भक्तजनों, गुरुवार वाले दिन भक्तजनों आपने ये उपाय करना है। गुरुवार कोई भी हो भक्तजनों, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो, चाहे वो अंधेर पक्ष का हो, किसी भी गुरुवार वाले दिन भक्तजनों आप ये उपाय कर सकते हैं। और ये जो उपाय आपने करना है जब सूर्य अस्त हो रहा हो, जब सूर्य अस्त हो रहा हो भक्तजनों, तभी आपने ये उपाय करना है। जिस बालक या बालिका की शादी में देरी हो रही है तो उन भक्तजनों ने क्या करना है भक्तजनों, पहले ये जो सरसों का तेल है आपने इस लोहे वाली बाटली में इसको डाल लेना है और फिर अपनी इसमें छाया डालनी है। ऐसे उसमें मुख देखना, जैसे हम शनि का तेल डालते हैं, शनि को तेल अर्पण करते हैं, उसी विधि के अनुसार उस सरसों के तेल में आपने अपनी छाया डालनी है, उसमें आपने अपना मुख देखना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने क्या करना है, इस जिंदरे को खोलने के बाद, आपने बंद जिंदरा नहीं रखना भक्तजनों, इस जिंदरे को खोलने के बाद चाबी के साथ भक्तजनों उस तेल में आपने भिगो देना है। और उसके बाद भक्तजनों अपने सर के ऊपर से इसको 7 बार वारना है। एंटी क्लॉकवाइज भी भक्तजनों आप इसको वार सकते हैं और क्लॉकवाइज भी भक्तजनों आप इसको वार सकते हैं। और उसके बाद सीधा इसको आपने लेकर जाना है भक्तजनों किसी केले के पेड़ के नीचे। जो केले का भक्तजनों बूटा होता है, जो उसका पेड़ होता है, उसके नीचे भक्तजनों आपने इसको रख कर आना है गुरुवार वाले दिन। अगर भक्तजनों आप ये उपाय करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको खुशी मिलेगी। आपकी जो शादी में जो बाधा पड़ रही है उसका भक्तजनों निवारण हो जाएगा केवल एक बार करने से ही। अगर एक बार आप ये उपाय करेंगे गुरुवार वाले दिन तो एक बार में ही आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। अगर भक्तजनों आपका कारोबार नहीं चल रहा, अगर आपका कारोबार किसी ने बांध दिया है या आपका घर बांध दिया है, तो भक्तजनों आपने क्या करना है, इसी विधि के अनुसार ही भक्तजनों आपने एक बाटली में आपने सरसों का तेल डालना है और ये जो जिंदरा है भक्तजनों, इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आपने एक बाटली में तेल डालना है
और ये जो जिंदरा है भक्तजनों, अगर आपका कारोबार बंधा हुआ है भक्तजनों, जो घर में पुराना ताला हो उसी को भक्तजनों आपने इसमें भिगो देना है। और भिगो देने के बाद भक्तजनों आपने इसको अपनी दहलीज के ऊपर से वारना है। जितने भी आपके घर की दहलीज है या फिर आप कोई दुकानदारी का काम करते हैं, आपकी कोई दुकान है, उसके ऊपर से भक्तजनों आपने वारना है। और ये आपने अपने सर के ऊपर से भक्तजनों नहीं वारना। और उसके बाद भक्तजनों आप इसको शनि जी के मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं। शनिवार वाले दिन शनि जी के मंदिर में, या बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में, या माता काली जी के मंदिर में। ये भी आपने सूर्य अस्त होने के बाद ही भक्तजनों आपने ये चढ़ाना है। और ये जो सरसों का तेल है भक्तजनों, जैसे मैंने पहले भी आपको ये उपाय बताया है शादी के लिए और ये कारोबार के लिए, और जो मैंने आपको कुमकुम सिंदूर बताया था उसकी एक एक चुटकी बाद में भक्तजनों आपने इसमें भी डालनी है। इसी सरसों के तेल में एक एक चुटकी भक्तजनों आपने धूर कुमकुम की भी भक्तजनों आपने इसमें डालनी है, इसी सरसों के तेल में। और इस पुराने ताले के द्वारा भक्तजनों ये जो मैं आपको तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ, अगर आपके सिर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है भक्तजनों, आप कर्जदान हो चुके हैं, या फिर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर आपके घर में दुख दरिद्रता है और धन की हानि हो रही है, तब भी भक्तजनों आपने ये जो उपाय करना है शनिवार वाले दिन। शनिवार वाले दिन भक्तजनों इसी विधि के अनुसार आपने एक बटली में ऐसे ही आपने सरसों का तेल डाल लेना है। और जितने भी आपके घर के मेंबर हैं उन सभी ने अपनी छाया डालनी है इस सरसों के तेल में, अपना मुख देखना है इस सरसों के तेल में जो बटली में भक्तजनों आपने ये डाला हुआ है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो जिंदरा है इसको आपने लगा देना है, इसको आपने खुला नहीं छोड़ना भक्तजनों, इसको आपने चाबी से लगाने के बाद उस तेल में आपने भक्तजनों भिगो देना है। इस ताले को तेल में भिगो देने के बाद भक्तजनों इसमें एक चुटकी कुमकुम सिंदूर की इसमें भक्तजनों आपने डाल देनी है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो बटली है जिसमें ये ताला डूब चुका है भक्तजनों सरसों के तेल में, ये आपने पूरे घर में से इसका उल्टा उतारा करना है, एंटी क्लॉकवाइज। और जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से भी आपने इसको उल्टा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद भक्तजनों आप इसको शनि के मंदिर में, माता काली जी के मंदिर में और बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में भक्तजनों आप इसको अर्पण कर सकते हैं। या फिर पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे ही भक्तजनों आप इसको अर्पण कर सकते हैं जब सूर्य अस्त हो रहा हो शनिवार वाले दिन। जो मैंने भक्तजनों आपको पुराने ताले के द्वारा ये उपाय बताए हैं, अगर आप इन विधियों का प्रयोग करेंगे भक्तजनों तो आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होगी, दुख दरिद्रता दूर होगी भक्तजनों। अगर आपके घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई बंधन है, किसी ने आपके घर को बांध रखा है या आपके शरीर को बांध रखा है, आपके कारोबार को बांध रखा है, तो तुरंत निवारण होगा। और जिन बालक या बालिकाओं की शादी में देरी हो रही है तो उनका भी निवारण होगा। आपके घर में से दुख दरिद्रता पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी इस छोटे से उपाय के द्वारा। लेकिन भक्तजनों आपने इसी विधि का प्रयोग करना है जैसे जैसे मैंने भक्तजनों आपको बताया है। अगर इसी विधि के अनुसार आप पुराने ताले के द्वारा भक्तजनों ये उपाय करेंगे तो आप चमत्कार देखेंगे। एक हफ्ते के बाद ही पुराने ताले का ये जो उपाय है भक्तजनों आपको रिजल्ट देगा। बहुत शक्तिशाली भक्तजनों ये उपाय है, आप एक बार कर देखें और आप फिर पुराने ताले का चमत्कार देखें। लेकिन ये जो उपाय है भक्तजनों, जो आपके घर में कोई पुराना ताला हो उसी से आपने ये उपाय करना है। नए ताले के द्वारा भक्तजनों आपने ये उपाय नहीं करना, तब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो आपके घर में कोई पुराना ताला है उसी के द्वारा ही भक्तजनों आपने ये उपाय करना है, तभी आपको माता रानी की कृपा से रिजल्ट मिलेगा। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी चैनल की तरह हमने एक नए चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है टोना टोटका। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि उसमें जो भी हम वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है इसी चैनल की तरह आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल पाए। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय, एक नया टोटका लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।